भारत में सिविल वॉर होगा और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर, दोनों पैरेलल होगा। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय आपस में ही लड़कर खत्म होने वाले हैं। बापूजी ने हमें बताया कि मैं धरती पर पहली बार ही आया। 15 लाख साल जो है मैंने धरती के ऊपर रह के पूरा ऑब्जर्वेशन किया कि ये धरती पे हो क्या रहा है। पहला डिवाइन मैसेज जो आप तक पहुंचा बापूजी द्वारा वो क्या था? बापूजी यही कह रहे थे कि ये दुनिया नहीं चल सकती। क्यों? तो सोचिए कि उस वक्त भी भगवान नहीं रोक सके, तो आज तो कोई सूक्ष्म जगत में तो लड़ाइयाँ होती हैं, स्पेस में तो होती ही रहती है। सूक्ष्म जगत आप जब बोलते हैं इसका क्या मतलब है? भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर परमधाम, ये शास्त्र में बताए हुए हैं। ज्ञान कंज का क्या रहस्य है? कहा जाता है यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अमर होते हैं, कभी मरते नहीं। क्या ये सच है? जहाँ पे मृत्यु के बाद में ज्ञानी आत्माएं इकट्ठा होती है, तो वहां से भी ऊपर जाने का रास्ता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता है। इंडिया में क्या पोर्टल्स हैं? बहुत है। एलियन की साइटिंग हुई है कभी धरती पे? 1998 में एलियन हमारा ज्ञान सुनने आते थे हमारे आश्रम में। आप क्या? हाँ, एलियंस आते थे। जो एलियंस हैं वोल्केनो के अंदर भी छुपे होते हैं? वो समुद्र के अंदर भी है, वोल्केनो के भी अंदर है, क्योंकि उनके 5 तत्वों का शरीर नहीं है। इवन सूर्य में रहने वाली आत्मा है। पहले तो मंगल पे भी मनुष्य की तरह ही जीवन था। मंगल ग्रह पर। क्या धरती पर इस वक्त कोई मंगल ग्रह से है? बहुत सारे, जैसे चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे पुतिन हो, चाहे वो जिनपिंग हो या कोई भी हो, सब लोगों का सूक्ष्म जगत से कनेक्शन है और है। 2029 का जो उसमें बापूजी ने कहा कि एंड होगा, इस बात को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, किसी को भी नहीं समझ आएगा। दोस्तों आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि भारत में आगे चलकर सिविल वॉर होगी, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी देखी जाएगी। कुछ ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिनको वो सूक्ष्म जगत कहते हैं, वो धरती में कुछ लोगों के माइंड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। मे बी ट्रम्प, पुतिन, क्योंकि आगे चलकर शायद ऐसे डिसीजंस लें व्हिच विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। हो सकता है कि डर लगे, बट अगर हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाएं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम बच जाएं। तो आज का एपिसोड एक अपॉर्चुनिटी है। प्रेजेंटिंग बापूजी दशरथ भाई पटेल, एक स्पिरिचुअल टीचर है। 997 में बापूजी को खुद साक्षात्कार होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई सवाल नहीं बचता, आप अल्टीमेट ट्रूथ को एक्सपीरियंस करते हैं। आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखें। ये बापूजी का यूट्यूब चैनल है, 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। आई ऑलवेज बिलीव कि नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। आप खुद जाइए और सबसे पुरानी वीडियोस देखिए बापूजी के चैनल में, 16 साल पुरानी, जहाँ पर वो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। आप रैंडमली कोई भी वीडियो खोल के देखेंगे, आप खुद उस ऑथेंटिसिटी को महसूस कर पाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आज के एपिसोड की इंटेंसिटी को समझ पाएं। बापूजी पूरे साल में सिर्फ आधा घंटा बाहर आते हैं और उनका आश्रम और जो पूरी नॉलेज है बापूजी की वो अपने जो उनके पुत्र हैं उनको बताते हैं। और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली उनके बेटे आनंद पटेल जी के साथ बात करने की, जो पूरी लाइफ में बापूजी के मैसेजेस हैं जो वो कोर समझाना चाहते हैं, हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बापूजी की इनिशियल लाइफ भी बहुत नॉर्मल थी। वो गुजरात के एक छोटे से गांव में 13 दिसंबर 1956 में उनका जन्म होता है। इनकम टैक्स एडवोकेट बनते हैं, बट हमेशा से उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि यूनिवर्स क्यों है, पर्पस क्या है, जिसके लिए उनकी एक स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है जहाँ पर वो दिन में 16-16 घंटे खुद मेडिटेट करते हैं और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं जहाँ पर उनको खुद डिवाइन मैसेज आते हैं। हम जानने वाले इंडिया के बारे में, वर्ल्ड वाइड क्या होने वाला है, हमारी सोल कैसे चलती है, कहाँ जाती है, प्लैनेट्स का क्या मतलब है, वहाँ पर किस तरह की लाइफ है, कैसे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रूफ है। उन तो बताया था कि उनके आश्रम में भी एक टाइम में एलियंस आते थे, बापूजी ने खुद बताया। यमलोक का कॉन्सेप्ट क्यों खत्म हो रहा है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुपरडॉक्स ये चाहता है कि हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करें। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज वी आर नॉट जस्ट ए पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा स्पेशल कंटेंट ही नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। परम शांति। तो जैसे बापूजी के बारे में बता रहे थे, तो बापूजी कोई जो साक्षात्कार कब हुआ? 1997 में। 97 में। यस यस। और कैसा एक्सपीरियंस था वो? एक्सपीरियंस क्या था कि उन्होंने अपना जो मूल स्वरूप है उनको उन्होंने उस वक्त देखा
कि जो आत्मा जो है प्रकाश की है, राइट? तो वो प्रकाश के स्वरूप को उन्होंने देखा वहां पर, और उनको फिर धीरे धीरे सब ज्ञान समझ में आने लगा। बापूजी ने पूरी दुनिया को, हम्म, हमने देखा यूट्यूब पर भी बहुत सी वीडियो सामने आई जहाँ पर बापूजी ने बोला कि धरती खत्म हो जाएगी, और ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शंस जो कि आने वाले समय की है, और आपने भी कहा कि हम संकेत देना चाहते हैं कि अभी सुधर जाओ। ये जो सबसे पहले बापूजी की जो डिवाइन मैसेजेस हैं, बापूजी को कैसे आए और बापूजी ही क्यों? क्योंकि आज बहुत से लोग पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे, तो मैं चाहता हूं, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, तो आपने उनको करीबी से देखा, और मुझे आपने बताया कि वो पूरे साल में सिर्फ आधा घंटा मिलते हैं, है ना? एक ही दिन पूरे साल, हाँ। और बाकी पूरा साल बाकी अपनी तपस्या में रहते हैं, पूरा तपस्या 16 घंटे डेली, 16 घंटे डेली अपने रूम में आते हैं, मतलब रूम से अंदर रूम में कुंडी लगा के अपने समाधि अवस्था में रहते हैं, और बाहर नाश्ते के लिए आते हैं, फिर खाने के लिए, और रात को डिनर के लिए। बस बाकी वो अपने रूम में जो है वो समाधि अवस्था में रहते हैं। इस दौरान आपसे कुछ बात भी करते हैं? बाहर जब आते हैं दोपहर को लंच के लिए तो थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं होती, 1-2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे कुछ सवाल होते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। कितना अलग एक्सपीरियंस है सुनने में, मतलब क्योंकि देखो उन्होंने उनके ये तपस्या के कारण ही ये चीजें उनको विजन्स मिले हैं और दिखे हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन है बापूजी ही क्यों, तो देखिए यहाँ पे बापूजी ने हमें बताया कि मैं धरती पर पहली बार ही आया हूँ, इस धरती पर मैं धरती लोक का यहाँ नहीं हूँ, ना मैं ये पृथ्वी लोक में आया हूँ, ना मैं गैलेक्सी में आया हूँ, मैं पहली बार ये मल्टीवर्स में ही मैं पहली बार आया हूँ, मैं तो उससे ऊपर ही था, ठीक है। मैं पहली बार धरती पर आया हूँ, और ये जो मैंने 15 लाख साल जो है मैंने धरती के ऊपर रह के पूरा ऑब्जर्वेशन किया कि ये धरती पे हो क्या रहा है, ये मृत्युलोक क्यों बन गया, 27 कलयुग निकल गए, ये 28वां चक्र है। अब सोचिए 43,20,000 ईयर के चक्र, ये जो 4 युग के जो चक्र है, ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो क्यों ऐसा कलयुग बन रहा है कि ये 28 मृत्यु लोक ही बनेगा, क्यों मरना जरूरी है यहाँ पर? जब अमर लोक था, जब ये दुनिया बनाई गई थी, जब शिवजी ने ये दुनिया बनाई थी तो परम पुरुष को बनाया था, तो वो परम पुरुष मनुष्य की यात्रा में कैसे आ गए? परम पुरुष जो थे वो निराकारी, जिसके अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति थी, वो एक जीव कैसे बन गए? आपने कभी किसी को पूछा नहीं? निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी की दुनिया क्यों बनी, किस लिए बनी? और यही कारण है मृत्युलोक बनने का, जब आत्माओं के अंदर पावर लॉस हो जाती है, इच्छा कामना वासनाओं के कारण। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते कि तू स्थित प्रज्ञ बन, मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म कर, तू स्थित प्रज्ञ बन। जब उनका युद्ध का टाइम था तो बोला ये कर, अब जब ये हो गया तो बोले अब स्थित प्रज्ञ बन। तो बापूजी यही कह रहे कि तुम सब आत्मा से परमात्मा बनो, वो जर्नी को शुरू कर दो, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। अब ये जो मल्टीवर्स का जो मालिक है, जो परम महाशिव है, राइट, उन्होंने ये तय किया कि मल्टीवर्स बदलेगा। मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे हम थोड़ा और बेस को सेट करते हैं, जी बिल्कुल, ताकि मैं पूरे उस एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहता हूँ आपके साथ। ये पहले ही जो विजन्स थे बापूजी को कौन से वर्ष में, कौन से साल? 97 से बचपन से उनका लक्ष्य था कि मैं दुनिया को बदलूं, ये दुनिया नहीं चल सकती, राइट, मुझे दुनिया को बदलना है। लेकिन वो बच्चे थे, गांव में पुअर फैमिली में थे, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि फार्मर थे दादा। अहमदाबादी नहीं, अहमदाबाद से 60 किलोमीटर आगे महसाना डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें अंबासन गांव है। अच्छा, हाँ, तो गांव में वो रहे, पले बड़े हुए, फिर पढ़ने के लिए कॉलेज में अहमदाबाद में आए, फिर रिलेटिव के वहाँ पर रहे, फिर पढ़ाई की उन्होंने, सीए फाउंडेशन इंटर सीए उन्होंने पास किया, फिर उसके साथ लॉ कर रहे थे, तो फिर वो एडवोकेट का वो पहले हो गया, तो उन्होंने एडवोकेट बन गए बीइंग अ लॉयर, और फिर इनकम टैक्स की कंसल्टिंग का उनका काम चालू किया। तो काम चल रहा था, आप ना कह रहे 97 में एक जर्नी उन्होंने फील की। यस, 97 में पहली बार आप बता रहे हैं कि विजन्स आना शुरू हुए, जो कि डिवाइन मैसेजेस इसको हम कह सकते हैं। पहला डिवाइन मैसेज जो आप तक पहुंचा बापूजी द्वारा, वो क्या था? बापूजी यही कह रहे थे कि ये दुनिया नहीं चल सकती। ये 97 में कह रहे थे ये दुनिया नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि देखिए
उनको पता है ना, ज्ञान से उन्होंने ये देखा कि ये मृत्युलोक बन चुका है, बार बार जीव को आना पड़ता है, हर बार जब जन्म लेता है तो जीव भूल जाता है, वो आत्मा भूल जाती है कि कौन मेरा। ये मृत्युलोक में क्या होता है, ये हमेशा बंधन बना रहता है। किस बात का बंधन है, तो मोह माया का बंधन है, राइट। तो ये मृत्युलोक से अमर लोक में जाना है। हम अमर थे, हम ब्रह्म स्वरूप थे, हम परम प्रकाश के थे, हम परम लाइट के थे, हम ऐसे ह्यूमन नहीं थे। इवन जो देवता भी तीसरे लोक में रहता है, जो अपने संकल्पों से यान चलाते हैं, वो आज की धुएं वाली गाड़ी बैठ के चलाएंगे, धुआं खाएंगे, या टू व्हीलर घुमाएंगे, या साइकिल पे धुआं खाएंगे। वो दिव्य आत्मा है जो नीचे आ जाएगी, तो उनको तो अवेयरनेस है ना, उनकी आत्मा में तो रिकॉर्डिंग है ना कि मैं देवता हूँ। आपको तो पता है ना कि आप सच्चे हो के झूठे, आपको तो पता है ना कि मेरे अंदर क्या रिकॉर्डिंग है। अगर मेरा नाम अनंत है तो 800 करोड़ लोग भी बोले तू अनंत नहीं है तो मैं मानूंगा, मैं तो हूं। तो जो आत्माएं, जो ब्रह्म स्वरूप थी, जो दिव्य आत्मा थी, जो परम पुरुष थे, वो आत्माएं जाग रही है। उनको पता है कि उनकी जर्नी क्या है। वो यहाँ के नहीं है, वो सूक्ष्म जगत में रहने वाले थे। वो धरती लोक में आते बहुत कम जन्म होते हैं। जो दिव्य आत्माएं होती हैं उनके बहुत कम जन्म होते हैं। जैसे विष्णु के 24 अवतार हुए, शिव जी के 28 अवतार हुए, तो क्या वो हर दिन आएंगे जन्म लेने के लिए, बार बार आते रहेंगे? उनको पर्पसफुली भेजा जाता है कि जा ये असुर को मार के। जैसे शंकर जी ने अपने बाल तोड़ा और एक अपने रूप को प्रकट कर दिया, बोला जा वो असुर को मार के आओ। अब उस आत्मा का क्या, वो तो बन गई आत्मा। तो अब वो आत्मा जो है वो वापिस, या तो वो धरती लोक में रहेगी, अगर उसको बोल दिया जाए कि वापिस आ जाना तो ठीक है, नहीं तो धरती लोक में रह के वो अपना स्थान रखेगी और वहीं पर रहेगी। तो यही 24 अवतार और 28 अवतारों के साथ यही हुआ है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली यही आत्मा है। जब असुरों का आतंक बढ़ता है तो अवतार अपने आके काम करते हैं, पर आत्मा में वो रिकॉर्डिंग रहती है और वो वही काम करती है जो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए बाबूजी बोलते हैं कि तुम दिव्य आत्मा हो, तुम परम परम आत्मा हो, तुम शिव, महाशिव, परम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा हो। तुम एक सामान्य मनुष्य नहीं हो, इसीलिए तुम्हें जागना है।